हम अगर एक नया घर बनाना चाहे, हम क्या करते हैं? हम एक जगह देखते हैं, बाद में उसके ऊपर जो नक्शा होता है वह बताते हैं हम कि ये कैसा चाहिए हमें। जैसे मान लो, जहां पर हमें वॉशरूम चाहिए, जहां हमें किचन चाहिए, जहां हमें 2 रूम चाहिए, जहां बालकोनी चाहिए, जो भी हमें ठीक लगता है, हम जो घर बनाने वाले होते हैं उनको बता देते हैं हमें ये सब चीजें ऐसी चाहिए। उसके बाद जो मिस्त्री है वह सारा कुछ वैसे ही करता है जैसे हमने उनको बताया था। जो मिस्त्री था वो भाई क्या करता है, वो भाई सेम वैसे ही कर देता है जैसे हमने उसको नक्शा बताया था। अब जब हमारा घर कुछ मंथ या कुछ सालों में एकदम से बनकर हमारे सामने जब तैयार होकर आता है ना, हमारी आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, ये नक्शा था मेरे दिमाग में और जो मेरे दिमाग में नक्शा था वही बन गया। अब आप अपने उस घर पर जाते हो, उस घर पर रहते हो, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही सुखदायक आपका जीवन बन जाता है। बना कैसे? पहले आपके दिमाग में नक्शा आया, नक्शा आया, उसके बाद आपने जैसा चाहा वैसा ही आपको वो घर मिल गया। ऐसे ही अगर आप अपने अंदर के नक्शे को देखें, देखो ये तो दुनिया की बात थी संगत जी, ये दुनिया की बात थी जो आपको आपका घर मिल गया। दुनिया की बात थी कि आप इतना खुश हो गए सिर्फ दुनिया की चीज देख के। घर आपका साथ नहीं जाएगा, अगर आपके साथ कोई जाएगा वो सिमरन जाएगा और भजन जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। चाहे एक घर है, 2 है, लाखों, जितने मर्जी हो, सब जहां से आए थे वहीं रह जाएंगे, साथ में नहीं जाएगा कुछ भी आपके। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे नक्शा आपने बताया वैसा आपको घर मिल गया, उसने मिस्त्री ने तैयार करके दे दिया। अब आप उस घर पर बड़े आनंद से, बड़े ही शांत अवस्था में रह रहे हो। अब जब आप मीन्स कि अपने अंदर का नक्शा है जो, अगर आपने वो देखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर का नक्शा तो हमें कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। हमें जो अंदर का नक्शा है वो हमें नहीं मालूम, वो हमारे गुरु को पता है। जैसे हमने घर के लिए तो अपना दिमाग ला लिया, अपना दिमाग चला लिया कि ऐसा घर चाहिए, ऐसा नक्शा तैयार कर लिया, क्योंकि ये दुनिया की बातें हैं, ये कोई भी कर सकता है। दुनिया की जो चीजें होती है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो रूहानी चीजें होती है वो कोई नहीं कर सकता। वो केवल एक हमारा मुर्शद, जो सच्चा गुरु, जो मौके का कोई संत होता है, वो कर सकता है। अब अगर आपको अपने अंदर का नक्शा देखना है, हमारे अंदर का जो नक्शा है ना वो बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही कलर्स है, बहुत ही प्रकाश है, बहुत सी आवाजें हैं जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं होगी। इतने अच्छे अच्छे प्रकाश है, इतने अच्छी अच्छी जो चीजें हैं हमारे अंदर, खंड है, ब्रह्मांड है, भंवर गुफा है, बहुत कुछ है हमारे अंदर। अगर हमने इन चीजों को अपने भीतर देखना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ मौके का जो, इस समय का जो पूरन संत है उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन है। हमें मौके का संत ढूंढना पड़ेगा। एक और बात, अगर आपके मन में उस खुदा से मिलने की इच्छा है, वो मौके का संत आप नहीं ढूंढोगे, वो संत आपको ढूंढ लेता है। जैसे मान लो अभी आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि आपको गुरु किसे बनाना है, हम किस तरफ जाए, किसे अपना गुरु धारण करे, जो वो इस टाइम का मौके का सच्चा संत हो। अगर ऐसी बातें मन में चल रही है ना कि मैं उस खुदा से मिलना चाहता हूँ, जहाँ मैं उस वाहे गुरु को देखना चाहता हूँ वो कैसा है, मैं अपने अंदर उस अल्लाह को देखना चाहता हूँ, उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ सोचना ही है। फिर होगा क्या? आपका जो रास्ता है ना, आपका जो रास्ता, वो कावल जो सतगुरु है ना हमारा, जो पूर्ण संत है, वो अपने आप ही वो रास्ता खोल देगा। आपको कोई ना कोई ऐसा लिंक मिल जाएगा जिस लिंक से आप अपने सतगुरु तक अपने आप ही पहुंच जाते हो। जैसे कोई भी आपका दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, जैसे कोई भाई है, वो भाई क्या करता है वो नहीं मानता अपने सतगुरु को, लेकिन मैं मीन्स की सतगुरु को मानना चाहता है, उसको वाइफ ऐसी मिल जाती है बाद में, वो जिनको मानती है, वहां ऐसे कोई ना कोई लिंक बन जाता है। फिर हमें अपना जो पूर्ण संत है वो हमें मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें वो संतों ने जो शिक्षा दी है, हमारे जो संत हैं उन्होंने जो हमें शिक्षा दे दी नाम की, हमें वो नाम इतना सिमरन करना है, इतना सिमरन करना है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अगर हमने
अपने गुरु से नाम लेकर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके, रोज उसके कहने पे जितना उसने टाइम बताया था, जितना उसने वक्त बताया था, अगर हम उसको उतना वक्त देना शुरू कर देना, हमारी जो स्टडी है रूहानी वो शुरू हो जाती है। देखो, अगर आप अपने छोटे बच्चे को जो नर्सरी क्लास होती है उसमें डाल के आते हो, ठीक है, अगर वो बच्चा नर्सरी क्लास में सिर्फ जाकर बैठ जाए, ध्यान ही ना दे, तो जब कर आए जब तब भी ध्यान मत दे, बुक ही ना पकड़े, पास कैसे होगा? वो पास नहीं हो सकता, फेल हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे मुर्शद ने हमें जो 5 नाम दे दिए हैं, जो उस सचखंड से आ रहे हैं, ये जितनी भी सृष्टि है ना, जो पानी हल जो भी कुछ है ना, जल हवा कुछ भी है, ये सारा कुछ वो नामों पे ही खड़ा है। देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी 5 चीजें है ना, जो ये हमारे भीतर है, ये हमें उस खुदा की तरफ जाने नहीं देती, ये हमें नीचे की ओर ढकेलती है। लेकिन हम उस नाम की ताकत से हमें ऊपर की ओर जाना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, जो ये हमारी जो एनर्जी जब ऊपर की ओर जाने लगती है ना, ये सारी चीजें, कभी काम हमें तंग करता है, काम वासना, कभी क्रोध तंग कर देता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ऐसे करके ना ये सारी चीजें हमें बहुत ही तंग करती है। जब ये तंग करती है ना, हमारी जो सुरत नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है हमारी सुरत, होता क्या है, ये काम या क्रोध कोई ना कोई चीज हमारी सुरत को फिर से नीचे ले आती है। इन 5 से छूटने के लिए हमें हमारे गुरु ने 5 नाम दे दिए कि ले भाई, तुम्हें हमने 5 नाम दे दिए, अब अगर तूने ऊपर की ओर अपनी सुरत लेकर जानी है तो तुम्हें इन 5 नाम का जप करना है। अगर तू हर समय जप करता रहेगा तो तेरा बेड़ा पार है। विश्वास के बेड़े पार होते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो चाहे बैठकर चाहे 6 घंटे सिमरन कर ले, उनका कुछ भी नहीं बनेगा। जो अपने गुरु के ऊपर ही शक कर रहा है उसका क्या बनेगा? अगर हमें अपने गुरु पे विश्वास है कि हमारे गुरु ने हमें जो डाल दिया हमारी झोली में वो सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, फिर होगा क्या? हम अगर हर टाइम उस मालिक का दिया सिमरन करते रहे, उस मालिक का दिया नाम जप करते रहे, हमें उस नाम से प्यार हो जाएगा। जैसे एक लड़का किसी लड़की को देखता है, वो जो लड़की है जब उस लड़के को बहुत ही ज्यादा उससे प्यार हो जाता है, फिर जब उस लड़की का नाम भी लेता है ना, उसको बड़ा आनंद आता है। जो लड़का अभी नया नया किसी लड़की को देखा, उससे प्यार हो गया, प्यार होने के बाद जब वो लड़की का नाम भी किसी से सुनता है या अपने मुख से लेता है, उसको बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे ही हमारा जो गुरु है ना, हमारा गुरु ना तो हमारा भाई होता है, ना हमारा बाप होता है, ना कोई हमारा रिश्तेदार होता है, ना हम उसके पास काम करते हैं। ये सभी प्यारों में से एक अलग ही प्यार होता है, ये गुरु का प्यार होता है। अब अगर हमारा उस गुरु से प्यार पड़ जाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। फिर हमारा जो भाई है ना, भाई से झगड़ा हो सकता है। आपने बहुत सी न्यूज देखी होगी, भाई ने भाई को खत्म कर दिया एक जमीन के लिए। आपने बहुत सी ऐसी न्यूज देखी होगी, बहन ने अपने भाई पे केस डाल दिया किसी ऐसे करके, वाइफ ने ये कर दिया। बहुत से जैसे जितने भी दुनिया के प्यार है ना, सब ऐसे ही है। बाद में अगर देखा जाए वो प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन जो गुरु का प्यार होता है, जो हमारे सतगुरु का प्यार होता है, वह प्यार ऐसा होता है, वह कभी खत्म नहीं होता। अगर आप छोड़ भी दोगे ना, आप अगर छोड़ भी दोगे, मान लो आपने नामदान ले लिया, ठीक है, नामदान ले लिया, अब अगर आप 5 नाम का सिमरन करते रहोगे, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वो मालिक खुश होगा। अगर आप उसको छोड़ भी दोगे ना, तो एक गुरु का ऐसा प्यार होता है, वो गुरु नहीं छोड़ता आपको। गुरु होता है ना, जो गुरु आपके वो जो फर्स्ट डे होता है ना, जब हम नामदान लेने जाते हैं, उस समय हमारे अंदर इतनी ज्यादा तड़फ होती है, इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो गुरु है ना, जो उस प्यार को, उस दिन को देखते हुए हमारी पूरी उम्र ही हमारे पीछे पीछे लगा रहता है। जैसे आप खुद सोच कर देखो, जब आप उस लाइन में लगे थे, जब आपके हाथ में अभी पर्ची नहीं आई थी, जब आप ना नाम लेने के लिए उस लाइन में लगे थे, आपके हाथ में अभी पर्ची भी नहीं आई थी, तब आपका हाल क्या था? अंदर से प्यार बड़ा प्यार बहुत ही बढ़ रहा था आपका गुरु के प्रति, आंखों में पानी आ रहा था, बात बात पर मन के अंदर अरदास कर रहे थे, हे खुदा, हे परमात्मा, मुझे आज पर्ची मिल जाए। अगर मुझे आज पर्ची मिल जाएगी ना, मैं तेरा सारा दिन सारी रात तेरा सिमरन ही करती रहूंगी या तेरा सिमरन ही करता रहूंगा।
उसके बाद हमने क्या किया, हमने पर्ची, हमारे गुरु ने वो प्यार देखा कि बच्चा तड़फ रहा है, इसको पर्ची मिलनी चाहिए। हमारे गुरु ने क्या किया, हमारे ऊपर दया कर दी, हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारे ऊपर मेहर कर दी। अब अगर हमारे ऊपर मेहर की है, अगर हमारे ऊपर दया की है, हमारा क्या फर्ज नहीं बनता कि हम उस मालिक की दया को, उस मालिक के दिए काम को पूरा करें। हमने अपना सारा टाइम अपने मोबाइल में बता दिया, हमने अपना सारा टाइम अपने टीवी देखने में बता दिया, हमने सारा टाइम अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से बातें करने में बता दिया। लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे ना तो कोई आगे बढ़ा है, ना ही कोई बढ़ेगा। यहाँ से आई थी यहाँ ही रह जाएगी सारा कुछ। अगर कुछ साथ जाने वाली चीज है जो आपको सुख देगी, जो आपको आनंद देगी, जो भीतर से प्रकाश आपको नजर आएगा, जो आपको शब्द धुन सुनाई देगी, वो केवल उस मालिक का नाम है। उस नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने भीतर उस नाम को जागृत कर लिया, आपको सारे जो भी आपके सामने चेहरे हैं ना, चाहे आपके माँ बाप के चेहरे हैं, चाहे आपकी वाइफ के चेहरे हैं, चाहे आपके बच्चों के चेहरे हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये पिछले जन्म में कौन थे, आज मेरे सामने ये कौन बन के घूम रहे हैं। जैसे मान लो आपको उस प्रकाश के दर्शन हो गए, आपके जो अंदर का पर्दा वो खुल गया। जब अंदर का पर्दा खुल गया ना, पर्दा खुलने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी कोई भाई बहन, दोस्त, मित्र, बच्चे, वाइफ, माँ बाप, हर एक का चेहरा आपके सामने एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। पिछले जन्मों में मैंने इनके साथ ये कर्म किए थे, पिछले जन्मों में मेरा इनके साथ ये रिश्ता था, आज मेरा कोई भाई बन के बैठा है, आज मेरा कोई बहन बन के बैठा है, आज मेरा कोई बच्चा बन के बैठा है, आज मेरी कोई वाइफ बन के बैठी है। ऐसे आपको सारा कुछ क्लियर कर देता है वो सतगुरु। जब आपके अंदर का पर्दा खुलता है ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब ना आपकी क्लियर हो जाती है। आपने देखा होगा जो संत होते हैं ना, वो ना तो इतना मुस्कुराते हैं ना इतना उदास होते हैं, अपनी ही मस्ती में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनकी अंदर की सुरत उस प्रभु के साथ, उस सतगुरु के साथ जुड़ चुकी होती है। अगर आपने इस जिंदगी का, अगर आपने इस जीवन का आनंद लेना है, तो ये वेदर है ना, जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर बैठोगे ना, देखो कितना प्यारा मौसम है। अपने आप को कवर कर लो, कवर करके उस मालिक की याद में ले जाओ अपने आप को कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूं और तू मेरा है। जो हमें नाम मिले हैं, उन नामों का भी एक अर्थ, एक नाम का ये अर्थ है कि तू ही है, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैं बोलता हूं सिमरन नहीं छोड़ना, सिमरन करते रहो। जिस चीज का हम सिमरन करते हैं, हम फिर उस चीज को एक ना एक दिन अपने सामने जरूर देखते हैं। जो चीज है ना, कोई भी चीज है, मान लो आपका आज दिल किया मैं ये मोबाइल लूं, उस मोबाइल का सिमरन करते रहोगे, किसी न किसी से बातें करते रहोगे, एक टाइम आएगा वह मोबाइल आपके हाथ में होगा। ऐसे ही कोई भी चीज मान लो, शादी घर वाले करते हैं, लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, एक दिन आता है लड़की की शादी हो जाती है, अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कोई भी दुनिया का काम है ना, कोई भी हम उसका सिमरन करते हैं, वो काम हमारा बन ही जाता है। ऐसे ही अगर हम उस खुदा का सिमरन करें, उस परमात्मा का सिमरन करें, उस वाहिगुरु जी का सिमरन करें, अल्लाह का सिमरन करें, उस राम नाम का सिमरन करें, तो क्या वो हमें नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अगर वो दुनिया की चीजें दे सकता है जो कि नाशवान है, बिल्कुल यहाँ से आई है यहाँ ही रह जाएगी, अगर दुनिया की चीजें दे सकता है, तो क्या वो अपनी वो चीज नहीं दे सकता जो हमारे भीतर है, जो सदा ही ना तो कभी उसको खत्म कोई कर सका है, ना ही कोई कर सकेगा। ये हर टाइम ही रहती है। जो हमारे भीतर की दुनिया है ना, वो एक अलग ही दुनिया है। अगर आपने उसको देख लिया, आपको फिर बस उस दुनिया में डूबे रहने का ही दिल करेगा। आप फिर ढूंढोगे कि मेरे जो घर वाले हैं मुझे तंग ना करें। आप फिर वो समय ढूंढोगे, कब रात होगी, कब मैं पूरी रात बैठना शुरू कर देते हैं लोग। मेरे ऐसे एक जानकार है, मैंने पहले भी बताया था कि वो क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही पूरी रात ही बैठे रहते हैं। उनको अलार्म लगाना पड़ता है सुबह का 6 बजे का, कि सुबह के 6 बज गए हैं, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, इसलिए वो अलार्म लगा के उठते हैं। नहीं तो वो बोलते उठने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता हमारा। हमने जो रेस्ट करनी होती है, दिन में 1 या 2 घंटे सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो रात, जो अमृत वेला, उसमें जब बैठते हैं बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। देखो कितना कितना मजा आता होगा, है ना।
हम अपना अलथी पलथी मार के बैठे हैं, अपने आप को कवर किया है, कवर करके हमारे अंदर जो चीज हमने कभी भी नहीं देखी वह नज़ारे हमारे अंदर आ रहे हैं। वो आवाज, जिस आवाज को सुनने से हमारा पूरे का पूरा मन ही उस आवाज में खींचा चला जा रहा है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ वो आवाज ही सुनना अच्छी लग रही है जो हमारे भीतर गूंज रही है, जिसको शब्द धुन कहते हैं। वो अगर आवाज हमारे अंदर एक बार प्रकट हो गई ना, फिर आपने उस आवाज को सुनते रहना है। जब आप उस आवाज को सुनते रहोगे, उस प्रकाश को देखते रहोगे, आपका जो शरीर है वह फूल की तरह हो जाएगा। जैसे हम इस दुनिया से जाएंगे ना, जब इस दुनिया से कोई भी जाता है ना, जब ये शरीर छोड़ता है, उसके बाद की जो अवस्था होती है ना, जैसे जो शरीर है, अभी हम अपने शरीर में बैठे हैं, ठीक है, हमें बड़ी टेंशनें हैं, बड़ी घबराहट है, कहीं ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, कभी ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो ये सारी टेंशनें तब तक है जब तक हम अपने शरीर के अंदर है। जिस दिन हम अपने शरीर से बाहर निकल जाएंगे, कहने का मतलब है इस शरीर को छोड़ देंगे, उसके बाद सारी टेंशनें खत्म। क्योंकि टेंशनें किसके ऊपर है? जो शरीर के ऊपर है। अगर कोई इस जो गुनाह करेगा कोई, तो वो सजा किसको देंगे? जो शरीर को देंगे। अगर हमारा शरीर नहीं होगा वो सजा नहीं दे पाएंगे, हमारी जो फाइल है वो बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर हम इस शरीर को ऐसे बीच में रहकर उस जगह पर चले जाएं, जिस जगह पर हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, उस जगह पर हमने जीते जी जाना है। वो जाने का तरीका हमारे खुदा ने बता दिया, हमारे सतगुरु ने हमें बता दिया कि वो तरीका क्या है। क्योंकि वो तरीका बहुत ही प्यारा है। अलथी पलथी मारो, बैठो, सिमरन करो और भजन करो। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते कि सिमरन हो जाता है हमसे, लेकिन भजन नहीं होता। तो हमारे सतगुरु ने हमें कहा है, जो भजन की अवस्था आपको जो जुक्ति बताई गई है, अगर आप वैसे बैठोगे ना, उस आसन से क्या होता है, हमारी सूरत बड़ी जल्दी चढ़ती है ऊपर की ओर। जो हमें आसन बताया गया ना, जो जुक्ति बताई गई है, जो उस जुक्ति से वो मालिक कहते, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सूरत है, हमारा जो शब्द है, वह जल्दी खुलता है। इसीलिए आपको वो ध्यान बताया गया, वो जुक्ति बताई गई। लेकिन जब हमारा जो अंदर का पर्दा खुल जाता है ना, फिर हमें वो जुक्ति जो बताई गई, जो अवस्था बताई गई, फिर वो बैठने की जरूरत नहीं होती। फिर हम जैसे नॉर्मली अलथी बल्थी मार के बैठते हैं, जैसे हम सिमरन करने के लिए बैठते हैं, फिर हम नॉर्मली वैसे ही बैठ सकते हैं। तो हमें अपने गुरु के ध्यान के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना कि चलो आज थकावट हो गई है, सो जाते हैं, कल कर लेंगे। चलो आज पार्टी है, ऐसे करते हैं, पार्टी पे चलते हैं, कल कर लेंगे। चलो आज ऐसे करते हैं, घर की सफाई कर ली है, थकावट हो गई, कल कर लेंगे। कल कभी नहीं लाना। वो जो काम है ना आपका, वो कल कर लेना, लेकिन जो भजन और सिमरन है, इसको कभी भी कल में मत लेकर आना। इसको आज में, प्रेजेंट में, अपनी लाइफ में हर टाइम ही रखना है। अगर आपने मेरी बातें मान ली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको अंदर से, आपके भीतर से वो प्रकाश जरूर नजर आ जाएगा। आपको आपके भीतर से वो शब्द और धुन जरूर सुनाई दे देगी। देखो, जैसे हम अपना घर बनाते हैं, ठीक है, हम अपना घर बनाते हैं, अपनी जो घर की बाहरली दीवार होती है, उसके ऊपर एक विंडो लगा देते हैं या 2 विंडो लगा देते हैं। विंडो किस लिए लगाते हैं? कि हम बाहर का कोई आए, कोई देखे, तो हम उस विंडो के जरिए बाहर को देख सकें। लेकिन अगर हमने जब बाहर जाना है, जब बाहर से किसी को अंदर आना है, उसके लिए हमारा जो गेट होता है, उस गेट को खोलना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जो 10वां द्वार है, वो हमारे दोनों नेत्रों के बीच है, दोनों नेत्रों के बीच है। तो वो बिल्कुल जैसे राई होती है ना, राई आपको पता होगा बिल्कुल बारीक होती है, उससे भी कई गुना बारीक होती है। वो जो चीज होती है, उसको हमने पकड़ना होता है। तो वो हमारे अंदर ताकत नहीं है, वो सिमरन के अंदर ताकत है। अगर हम सिमरन करें, उस मालिक का नाम जप करे, उस मालिक की यादों में खो जाए, अपने आप को सेवा पे लेकर जाए, सेवा करे, हर टाइम उसकी याद में रोए, हर टाइम उसकी याद में विलके, तो हमारा प्यार, हमारा गुरु हमारे बिना रह नहीं सकता। देखो, कोई छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा रोता है ना, उसकी माँ उसको आवाज लगाती है, बेटा आ रही हूँ, ठीक है। तो वो बेटा क्या करता है, थोड़ा और जोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसकी माँ बोलती, बाबू आई आई, दूध गर्म कर रही, बस 2 मिनट रुक जा, आ गई मैं। फिर वो बच्चा क्या करता है, फिर वो बच्चा और ज्यादा रोता है। जब वो बच्चा और ज्यादा रोता है, बड़ा ज्यादा रोना शुरू कर देता है ना, उसकी फिर माई क्या करती है, वो माई सारे काम छोड़ के अपने बच्चे के पास जाती है, भाग कर अपने बच्चे को उठाती है, अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही हमारा गुरु है। हमारा गुरु हमारा रोना नहीं देख सकता, हमारे अंदर की वीकनेस नहीं देख सकता,
हमारे अंदर की तड़फ नहीं दे सकता, उसको आना ही पड़ता है। हमारे अंदर कमी है संगत जी, बहुत सारी कमी है। अगर हमारे अंदर की कमी पूरी हो जाए ना, तो हम फिर उस गुरु को जरूर देख पाएंगे। देखो भाइयों की जो गलती है वो ये है कि वो रात को आते हैं काम से थके, ठीक है, उनको होता है थोड़ा अपना सेलफोन चला ले, मोबाइल देख लें, ठीक है, बाद में अपना रोटी वगैरह खाएं, फिर थोड़ा इधर उधर जाकर सो जाएं, लेकिन भजन सिमरन नहीं किया। अगर करेंगे फिर कुछ मिलेगा मेरे भाई। ऐसे ही बहनें हैं, वो बहनें सोचती है चलो घर का काम हो गया, बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो धो ली मैंने, और जो भी सेट है सारा सिस्टम, अभी मैं थोड़ा सा लेट जाऊं। जब वो लेटती है तो नींद आ जाती है, थोड़ा सा अपना मोबाइल देखती है, या अपनी बहन से, या अपनी माई से, या अपने फादर साहब से कुछ बात करती है, फोन पे हालचाल पूछती है, बाद में सो जाती है। अगर हमने अपने दिमाग में अपने फादर जी की बातें सोते हुए लाई, हमारा ख्याल उस तरफ लग जाएगा। अगर हमने अपने दिमाग में सोते समय उस खुदा की बातें लाई, हमारा दिमाग उस खुदा की तरफ लग जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा है ना जो, उसको पता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी इच्छा पूरी करनी है। तो क्यों ना हम अपनी इच्छा उस खुदा के आगे यही रख दे कि तू बस मेरे अंग संग रह, और मुझे हर टाइम मुझे बस तेरा ही सहारा चाहिए। उसका सहारा कैसे बनता है, उसका कवच कैसे बनता है? हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है ना, हमारी ये बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक कवच बना सकते हैं हम, चारों ओर घेरा बना सकते हैं। वो घेरा किस चीज का बनेगा? वो सिमरन का बनेगा। अगर हम हर टाइम सिमरन करते रहें, हमारे चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। वो जो घेरा बनता है ना, वो हमारी मदद करता है। हमारे अंदर कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आने देता, कोई बुरे विचार नहीं आने देता, कोई इतने ख्याल नहीं आने देता। अगर कोई भी हमारा कोई बुरा करना चाहे, वो नहीं होता, चाहे कोई जितना जो मर्जी कर ले। तो ऐसे अनीता देवी जी है जो, अनीता देवी जी आप टेंशन मत लो, आप सिमरन करो, उस मालिक का नाम जप करो। देखो मालिक होता है ना जो अनीता देवी जी, वो एक शब्द रूप होता है। वो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं कहीं पे भी जा सकता है। क्योंकि अनीता देवी जी का मैं इसलिए मेरे को याद आ गया सत्संग करते करते, क्योंकि वो मेरी बहन टेंशन में है। वो बहन टेंशन में है तो बेटियां भी टेंशन में है। वो बेटियां कहीं पे भी है ना, उनको बोलो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और आप क्या करो, आप उस खुदा के आगे, अपने उस सतगुरु के आगे अरदास करो, हे गुरु मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी हूं और तू मेरा है, और तू अगर मालिक चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मेरी बेटियां मालिक तेरी ही दी बेटियां हैं, और तू अपना जो शब्द रूप है, अपने शब्द रूप में जाकर मेरी बेटियों की मदद करो। जो भी कुछ उनके ऊपर किया है, कुछ भी है, सारा कुछ मालिक तू ठीक कर सकता है। तो खुदा है ना जो, वो खुदा शब्द रूप होता है। वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की आवाज निकाल सकता है, कहीं कोई भी कपड़े पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो खुदा होता है उसके लिए कोई भी दुनिया का काम है ना जो, वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता। तो आप अनीता देवी जी एक बार अरदास करो, हे मालिक, हे खुदा, हे मेरे सतगुरु, तू शब्द रूप में होके मेरी बेटियों के पास जाकर उनके ऊपर जो भी कुछ है वो सारा कुछ मालिक खत्म कर दे, और अपनी दया मेहर कर। मैं तो पहले से मालिक तेरे नाम पर चल रही हूँ, अगर मैं तेरे नाम पे चल रही हूँ तो मेरी लाज रख। तो हे खुदा, मुझे सिर्फ तेरे पे विश्वास है। मुझे जो लोग बोल रहे हैं, मुझे उस चीज पे विश्वास नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, मुझे तेरे पे विश्वास है। तू जो करेगा मेरे मालिक, वो ठीक करेगा। तो ऐसे अनीता देवी जी आप करो। बाकी हम पता क्या है, ये हमने एक सिर्फ नॉर्मली एक सत्संग आज किया है छोटा सा। रीजन क्या था, हमने सुबह डाला था पंजाबी में। एक ना बहन थी, वो बहन जब भी मिलती मेरे को, वो कहती मैंने पंजाबी में सत्संग सुनना है, प्लीज सुनाओ। तो देखो कितने मंथ हो गए, हमने सारे सत्संग हिंदी में डाले। वो बहन ने क्या हुआ, बहन बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहन बोलती, मुझे मेरे सामने थी, मेरे को सेंटर में मिली, वो बोलती कि मैं ना सत्संग पंजाबी में सुनना चाहती हूँ, चाहे एक ही डाल दो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो, मेरे भाई हुआ। तो मैंने वो पंजाबी में डाला। फिर मैंने कहा बहन चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तेरे लिए पंजाबी में करूंगा। फिर मैंने वो पंजाबी में किया। लेकिन कुछ संगत ऐसी है जिनको आज इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टेट है जो पंजाब की, उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन बाहर की स्टेट है जो, उनको नहीं पता चला क्या बोला क्या नहीं। और फिर जो बाहर के लोग हैं, जो मेरे भाई जम्मू में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, बंगलोर में बैठे हैं, और हिमाचल में बैठे हैं, और पंजाब में कितने लोग हैं ना, संगत है। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा हिंदी का सत्संग किया जाए, क्योंकि ये एक हमारे आत्मा की खुराक होती है।
अगर हमारी आत्मा को सही से खुराक मिलती रहे, हमारी आत्मा खुश रहती है। हमारी अगर आत्मा खुश होगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम फिर आनंद में रहेंगे। ठीक है संगत जी, तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया इस गुरु कृपा चैनल पे। अगर आप नए हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी जो भी आपकी इच्छा, कोई भी आपकी कोई दिमाग में सवाल है वो आप कमेंटों में लिख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई को अपने प्यार देना।